R1 is the radius of curvature of first refracting surface. R2 is the radius of curvature of second refracting surface. ओके, ये लेंस फॉर्मूला जो कॉन्वेक्स लेंस का था, कॉन्वेक्स लेंस, ये तुम्हारा कोर्स में है कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, तो इसमें जो इक्वेशन जैसे बताया था ऐसे करना है। और एक शॉर्ट मेथड है, जैसे कि हम लोग किए थे एरर डेंसर और डेंसर एरर सिंगल रिफ्रैक्शन सरफेस से दो इक्वेशन डायरेक्टली बना देंगे, जैसे 6 इक्वेशन और 12 इक्वेशन डायरेक्टली बन जाएगा, उसके बाद ऐड करके करेंगे। तो इसे करने से तुम लोग को मार्क नहीं मिलता है, सीबीएसई बच्चा को मार्क मिलता है। तुम लोग को इसे करना है जैसे बताया, टोटली 6 इक्वेशन, ये दोनों 6 इक्वेशन निकालना है, उसके बाद ऐड करना है। ये मेथड में करने से तुम लोग को फुल मार्क मिलता है सीबीएसई बोर्ड में। तो उन लोग का सीबीएसई बोर्ड में तो डायरेक्टली एरर से डेंसर से एरर, दो इक्वेशन बना दे, उसके बाद ऐड कर दे, ऐड करके उसको ऐसे इक्वेशन निकाल दे। ठीक है, आज पढ़ेंगे, लिसन, आज पढ़ेंगे जो वेरियस पोजीशन है, वेरियस पोजीशन ऑफ द इमेज साइज नेचर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम द इंफिनिटी towards the optical center of a convex lens का concave lens का, because concave lens produces always virtual erect and diminished image। और क्वेश्चन में उसका सेम इमेज होता है, इसके लिए उसका कोई क्वेश्चन निकालने का जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स का निकालेंगे। तो कॉन्वेक्स में क्या था, इसमें इसे बना देंगे, ये टेबल बना देंगे, सीरियल नंबर, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, उसका बाद है नेचर ऑफ इमेज, तो उसका बाद हो गया साइज ऑफ इमेज। ओके, उसके बाद रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम, इसमें जो रे डायग्राम 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर 1, एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी the image is formed at the focus at f होगा। और नेचर रियल इन्वर्टेड होगा, हाई पोजिशन में रियल इन्वर्टेड। और ये हो जाएगा पॉइंट इमेज, वेरी स्मॉल पॉइंट इमेज होगा, वेरी स्मॉल। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का है, तो इससे करेंगे, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, बीच में सी है ना, और इन्फिनिट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिट से रेयर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर मीट कर जाएगा, फोकस में मीट करेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा, क्या है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा रियल इन्वर्स, राइट हैंड साइड में हो रहा है रियल, और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड वेरी स्मॉल, दैट मीन्स पॉइंट इमेज हो गया। और ये सेकंड पोजीशन में नंबर 2 में क्या होगा, बिटवीन बियॉन्ड लिख देंगे, बियॉन्ड 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड 2 कहने से बिटवीन क्या होगा, बिटवीन f एंड 2f, उसका इमेज बिटवीन f एंड 2f में होगा, 2f। और रियल इन्वर्टेड सेम है, ये 5 के जो 5 केसेस में सेम होगा। उसका बाद है ये डिमिनिश्ड, छोटा होगा, डिमिनिश्ड। उसका ये जो रे डायग्राम लेंस फॉर्मूला का फर्स्ट केस जैसे बताया था सेम है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ये f है, ये 2f है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट करेंगे,
ऑब्जेक्ट, ये हो गया ए बी, ए बी द ऑब्जेक्ट, ये बी। तो यहां से एक रह जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एम पॉइंट में मीट किया, एम पॉइंट में आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगा, ऐसे जाएगा। another ray which is going toward the optical center, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो ये जहां पर मीट करेगा, ये मीट करेगा जहां पर, ओके, तो एक्चुअली मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड द ए डैश, ए डैश। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने से बी डैश हो गया। ये किसका अंदर में होगा, एफ आउट टू एफ का अंदर में होगा, एफ आउट टू एफ, एफ आउट टू एफ का बीच में होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। तो नेक्स्ट 3, नंबर 3 में, नंबर 3 में क्या होगा, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में करेंगे, 8C, 8 2F और C, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 8 2F में होगा। तो इमेज सेम साइड में, सेम पोजीशन में होगा, 8 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर में। और ये होगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और ये हो जाएगा सेम साइज, मैग्निफिकेशन 1 होता है, सेम साइज। उसका डायग्राम करने से इसे डायग्राम बनाएंगे। ये डबल कन्वेक्स लेंस है, ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये हो गया एफ, ये 2F, यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट में, एम पॉइंट में आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा इसे, और अनदर रे ये जाएगा, अनदर रे यहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर मीट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड द, यहाँ पर ये हो जाएगा सेम पॉइंट में, ये भी 2F, ये भी F हो गया, ओके। और ए डैश, ये ए डैश बी डैश है, रियल इन्वर्टेड हो रहा है, रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज, दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का साइज सेम होगा। ये 2F में था, 2F में होगा। When the object is situated at the center of curvature, Tarini, Tarini, when the object is situated at the center of curvature, where is the image formed? कहाँ पर image formation होगा, सोनाली? Yes sir. When the object is situated at the center of curvature, where is the image formed? हाँ बताओ सोनाली, कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और नेचर क्या होगा, नेचर रियल इन्वर्टेड, और साइज होगा सेम साइज होगा। तो उसके बाद 4 पोजीशन, अभी इसको मिटा दे रहा हूँ फर्स्ट केस को, पोजीशन नंबर 4 में। तो 4 में क्या होगा ना, between F and 2F, ओके। और ये हो जाएगा बियॉन्ड 2F, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बाद में, बाहर में होगा। और रियल इन्वर्टेड और ये हो जाएगा मैग्नीफाइड होगा। अरे उसका डायग्राम बनाने से ये हो गया F, यहाँ पर हो गया 2F, इसका अंदर में है, ये F 2F का है। तो ये हो जाएगा एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पार हो जाएगा। और अनदर रे व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर, इसे जाएगा। ये हो गया F 2F, यहाँ पर 2F बाहर में होगा, ये 2F, ये F, ये हो गया M, और ये A डैश B डैश, ये बाहर में है। दैट मीन्स ये मैग्नीफाइड होगा, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा होगा। नेक्स्ट नंबर 5 में क्या होगा ना, फोकस में। नेक्स्ट हो गया 8, नंबर 5 में 8 फोकस।
आर्ट फोकस में आने से इमेज क्या होगा, आर्ट इन्फिनिटी में होगा, आर्ट इन्फिनिटी में होगा। और ये रियल इन्वर्टेड और साइज हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड, हाँ मैग्नीफाइड। सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर रे डायग्राम बनाने से, इससे रे डायग्राम बनाएंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, ये था एफ, ये था 2f। ओके, तो ये एफ का ऊपर में ऐसे, तो ये पैरेलल हो गया ए बी, ये क्या होगा, पैरेलल फोकस में पास होगा और फोकस, बस ये दोनों रे पैरेलल हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर पैरेलल, बस ये दोनों पैरेलल रे होगा। तो पैरेलल रे रहने से ये मीट नहीं करेगा, कहाँ पर मीट करेगा, कहाँ पर एट इन्फिनिटी में मीट करेगा, इन्फिनिटी। बस ये नंबर 6 में क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में आने से क्या होगा, और द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेम साइड में होगा। और ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस ये मैग्नीफाइड होगा, ज्यादा बड़ा होगा। ओके, और जो लेंस फॉर्मूला में केस 2 किए थे वो केस 2 है। रे डायग्राम बनाने से ऐसे होगा, ये सी है ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ है, ये 2f है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऐसे कर देंगे तो उसको पहले यहाँ से बना देंगे और ये फोकस में जाएगा, तो उसको एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ से एक्सटेंड करने से यहाँ पर मीट करेगा। तो ये ए डैश, ये हो गया बी डैश, डॉटेड देंगे यहाँ पर बी डैश। ओके, और ये बी हो गया ए बी, ये फोकस है सिंगल रे, ये डबल रे ऐसे। ओके, दीज आर द 6 पोजीशंस। ये 6 पोजीशन कहाँ पर ऑब्जेक्ट रहने से इमेज कहाँ पर होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ड्रॉ द रे डायग्राम, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। 2 कॉन्वेक्स लेंसेज है, उसको कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने से एक लेंस का फोकल लेंथ f1 है, सेकेंड का फोकल लेंथ f2 है। कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या होगा ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। ये x है, ये y है। लेट इसका फोकल लेंथ f1 है, ये फोकल लेंथ f2 है, और ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, और ये हो गया वो ऑप्टिकल सेंटर, और इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O2। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वो ए पॉइंट में यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, ए पॉइंट में। ओके, इफ द लेंस y इज नॉट प्रेजेंट, लेंस y अभी नहीं है तो ऐसे जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जाएगा। और meet at I1 on the principal axis, meet at I1 on the principal axis, ऐसे उसको कर दो, meet at I1 on the principal axis, producing the real image of the point object O। ये B पॉइंट है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, तो I1 सेकेंड लेंस प्रेजेंट है, अभी फर्स्ट लेंस प्रेजेंट था, सेकेंड नहीं था, अभी सेकेंड लेंस, अब y लेंस प्रेजेंट है। अभी I1, ये जो पॉइंट I1 है, I1 किसके लिए इमेज था, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज था, अभी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस y, and meeting on the principal axis at I,
on the principal axis at I. So I is the real image of point virtual object I1. Okay, so since the O1, O2, O1, O2 are very close to each other, so all the distances are measured from the contact surface. दोनों से contact surface में measure होता है. यहाँ पर ये हो गया object distance, ये हो गया V1, उसको ले जाएंगे V1, और ये हो गया V. अभी क्या करेंगे, फास्ट लेंस के लिए करेंगे. फॉर फास्ट लेंस और फास्ट लेंस में which is the object, O is the object, which is the image, I1 is the image. So according to lens formula, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. यहाँ पर यूज करेंगे तो V is equal to क्या है, V1, और U is equal to minus U, नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, और F is equal to F1. तो उसको पुट कर देंगे. तो पुट करने से क्या हो गया, 1 by V1 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया. तो ये U इक्वल टू 1 by F1 हो गया. इक्वेशन नंबर 1. अभी क्या करेंगे सेकेंड लेंस के लिए. फॉर सेकेंड लेंस में व्हिच इज ऑब्जेक्ट, I1 is the object, I is the image. So according to lens formula, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. अभी क्या है, here V is equal to V image distance, और U is equal to V1 प्लस राइट हैंड साइड में, और F is equal to F2. तो उसको पुट कर देने से क्या हो जाएगा, 1 by V minus 1 by V1 इक्वल टू 1 by F2. ये इक्वेशन 2 होगी. अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे. एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 by V1 प्लस 1 by U, ये प्लस 1 by V माइनस 1 by V1 इक्वल टू 1 by F1 प्लस 1 by F2. 1 by V1 प्लस माइनस 1 by V1 कैंसिल हो गया. तो अभी ये हो गया, ये अभी क्या हो गया ना, दैट मीन्स 1 by V प्लस 1 by U इज इक्वल टू 1 by F1 प्लस 1 by F2. ये इक्वेशन 3 हो गया. F1 क्या बताया है ना, फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस दैट इज X. F2 is the focal length of the lens Y, that is F2 lens second lens और lens Y. ओके, अभी क्या करेंगे, दोनों अभी प्रेजेंट है, बोथ लेंस आर प्रेजेंट. पहले क्या था, सिंगल लेंस प्रेजेंट हुआ था. फर्स्ट लेंस के लिए निकाले, सेकंड के लिए इंडिविजुअल निकाले. अभी बोथ आर प्रेजेंट. If both are present, if F is equal to F, capital F, equivalent focal length equivalent focal length हो जाएगा. ओके, अभी दोनों लेंस के लिए फॉर बोथ लेंसेस I is the image, O is the object. अभी I1 नहीं है. When the object is situated at point O point में after refraction through both the lenses, a real inverted image is formed at the I में फॉर्मेशन होगा. रियल इमेज I में फॉर्मेशन होगा. तो इसके लिए I हो गया इमेज और O हो गया ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए. तो लेंस फॉर्मूला क्या था, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. Here V is equal to V, U is equal to minus U, और F is equal to capital F. इसको पुट करने से 1 by V प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया is equal to 1 by capital F. ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया. अभी देखो इक्वेशन और 3, 4 दोनों को कंपेयर करने से इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड में 1 by V प्लस 1 by U है, और इक्वेशन 4 में लेफ्ट हैंड साइड में 1 by V प्लस 1 by U है. दोनों इक्वल है, सो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 दोनों को कंपेयर करने से क्या मिलेगा, 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2, और F is equal to F1 into F2 by F1 plus F2. This is the equivalent focal length.
when two convex lenses are contact with each other। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसमें डेरिवेशन होता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन कांटेक्ट। जब दो कॉन्वेक्स लेंस कांटेक्ट होगा तभी उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो, यहां तक करना है। तो f इज इक्वल टू यहाँ तक 1/f जो है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और f इज इक्वल टू f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये दोनों लेंस क्या था? कॉन्टैक्ट था। व्हेन टू लेंसेस आर सेपरेटेड बाय, ये टू लेंसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, दोनों का बीच में कुछ डिस्टेंस होने से, इसका डेरिवेशन नहीं खाली याद करना है, फॉर्मूला डेरिवेशन +3 में है। तो ये हो गया O1, ये O2, ये लेंस x था, ये लेंस y है, इसका फोकल लेंथ f1, ये फोकल लेंथ f2, दोनों का ऑप्टिकल सेंटर का बीच में डिस्टेंस है d। ये कंडीशन में फर्स्ट केस में क्या था रे? फर्स्ट केस में दोनों कांटेक्ट था, कांटेक्ट विद ईच अदर। अभी दोनों का बीच में स्पेस है, गैप है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। अब बस अब 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d इंटू f1 इंटू f2। ये फॉर्मूला क्या दिया, याद करना है, ये प्लस में उसका डेरिवेशन है। ओके, जब वो दोनों बीच में डिस्टेंस रहेगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है सोनाली? 1/f इक्वल f हाँ का बोलो बताओ। 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d by f1 into f2। और d क्या है? व्हाट इज d? Distance between the two lengths, distance between two the two lengths। lengths। Okay, now f1 is the focal length of the first lens, f2 is the focal length of the second lens। Second length। नेक्स्ट, उसका बाद है पावर ऑफ ए लेंस। नेक्स्ट हेडिंग है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस का सिंबल है P। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस हो गया P। It is defined as the reciprocal of focal length। It is defined as the reciprocal of focal length expressed in meter। Okay, that means mathematically P is equal to 1/f मीटर। जब फोकल लेंथ मीटर में होगा तभी 1/f होगा। जब 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 फोकल लेंथ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 100/f। समझ में आया? जब व्हेन फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस इन मीटर, मीटर में है तभी उसका फॉर्मूला है P is equal to 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर है तो P is equal to 100/f हो जाएगा। ओके, तो पावर का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर डायप्टर, डायप्टर, यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, डी, सिंबल डी होता है। ओके, कभी कभी साइलेंस, कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन डायप्टर, वन डायप्टर क्या है ना? पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी, अरे लक्ष्मी ये साउंड को कमात। पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायप्टर इफ पावर ऑफ if focal length of a lens is 1 meter। Lens power of a lens is said to be 1 diopter if its focal length is 1 meter। ओके, जब भी उसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाएगा तभी उसका पावर 1 डायप्टर होगा। डायप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर, यूनिट ऑफ द पावर, यूनिट ऑफ द पावर। अभी मेरे को बताओ पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? अंकिता, अंकिता, पावर ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? गणेश, गणेश क्या होगा? यस सर। पावर ऑफ ए लेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव सर। क्यों, क्यों पॉजिटिव हुआ? बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव।
कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव हो जाएगा। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इक्वल टू पॉजिटिव, और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इज इट करेक्ट? तो उसका बाद Yes, sir. इसका बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कैसे कंबाइन करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का कॉम्बिनेशन है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2 होगा। कब होगा? when both the lenses X and Y are convex, when both lenses X and Y are convex, जब दोनों कॉन्वेक्स होगा तभी प्लस होगा, P1 प्लस P2। अब P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, तो क्या होगा ना? X इज कॉन्वेक्स एंड Y इज कॉनकेव। जब X लेंस कॉन्वेक्स होगा, Y लेंस कॉनकेव होगा, तभी P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, और P इज इक्वल टू माइनस P1 प्लस P2, X कॉनकेव एंड Y इज कॉन्वेक्स हो जाएगा, Y इज कॉन्वेक्स है ना। फर्स्ट लेंस X इज कॉनकेव हो जाएगा और सेकंड लेंस Y इज कॉन्वेक्स हो जाएगा, तभी आएगा P इज इक्वल टू माइनस P1 प्लस P2। तो नेक्स्ट P इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2, दोनों नेगेटिव होने से when both X and Y are concave, दोनों जब कॉनकेव हो जाएगा तभी ऐसे होगा। दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स। पावर को कंबाइन करने से टोटल पावर, इक्विवेलेंट पावर कैसे होता है? ऐसे होता है। ओके, समझ में आया? पावर क्या है, इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे? ओके, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? कॉन्टैक्ट एनर्जी से, सेपरेशन एनर्जी से। ये था तुम्हारा रिफ्रैक्शन चैप्टर। जो रिफ्रैक्शन था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद डिस्पर्शन भेजेंगे, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ओके, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे और नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्मूला बताया, जे F इज इक्वल टू F1 इंटू F2 बाई F1 प्लस F2 बताया। उसका बाद बताया तुम्हारा P इज इक्वल टू 1 बाई F मीटर एनएच से, 100 बाई F सेंटीमीटर एनएच से। इसमें क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। लिखो, क्वेश्चन लिखो, निकालो, कॉपी निकालो जल्दी। राइट, देखो, two thin converging lenses of focal length 15 centimeter. Two thin converging lenses of focal length 15 centimeter. शर्मिष्ठा अच्छो, शर्मिष्ठा, converging lenses of focal आ गया सर अच्छे। focal length 15 centimeter and 30 centimeter are held in contact with each other. Calculate power and focal length of the combination. Calculate power and focal length of the combination. Calculate power and focal length of the combination. ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका पावर और फोकल लेंथ, कंबाइंड पावर और कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉल्व करो।
दो converging lens means convex, diverging lens means concave. Both are converging lens. Converging lens means convex lens का focal length पॉजिटिव होता है, तो f1 इज इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर और f2 दिया है 30 सेंटीमीटर, इसे दिया ना नहीं, 15 सेंटीमीटर एंड 30। सोनाली क्वेश्चन में है ना नहीं सोनाली? है सर। हाँ, तो उसका पहले क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इज इक्वल टू f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, तो 15 इंटू 30 बाई 15 प्लस 30, तो ये हो गया 450 बाई 45 हो गया, तो क्या मिला 10 सेंटीमीटर। ओके, तो पावर निकालना है, पावर इज इक्वल टू 100 बाई एफ, तो 100 बाई 10 इज इक्वल टू 10 डायप्टर, इक्वल टू 10 डायप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, ये हो गया, सबका हुआ, कंप्लीट किया ना नहीं? आदित्य देखो, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए convex lens, convex lens which when placed in contact with a, which when placed in contact with a concave lens, which when find the focal length and power of a convex lens। सुना दिया? Yes sir. Which when placed in contact with a, which when placed in contact with a concave lens, concave lens of focal length 25 centimeter, concave lens of focal length 25 centimeter forms a real image, forms a real image 5 times the size of the object, forms a real image 5 times the size of the object, 5 times the size of the object, placed 20 centimeter, placed 20 centimeter from the combination, placed 20 centimeter from the combination। ओके, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन में दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ मालूम नहीं है, और अनदर है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, कॉन्केव का दिया है 49 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है। कॉम्बिनेशन से दोनों लेंस से कॉम्बिनेशन से 20 सेंटीमीटर में प्लेस हो रहा है, तो उसका इमेज 5 टाइम्स रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और 5 टाइम्स का ऑब्जेक्ट हो रहा है, 5 टाइम्स का ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो अभी जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ और पावर निकालना है। ऐसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, दोनों इससे कांटेक्ट है। ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन है, तो इसका फोकल लेंथ मालूम नहीं है f1, इसका f2 माइनस 25 सेंटीमीटर नेगेटिव है। ओके, और ऑब्जेक्ट दिया है u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, और रियल इमेज में बताया था मैग्निफिकेशन क्या दिया है 5 टाइम्स ना, क्या दिया है, हाँ 5 टाइम्स -5, रियल इमेज में नेगेटिव होता है मैग्निफिकेशन। तो फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पहले निकाल देंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ
तो m इज इक्वल टू f बाई f प्लस u, ये फॉर्मूला डाल देंगे। तो -5 इक्वल टू f बाई f, ये प्लस माइनस 20 हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5f प्लस 100 इक्वल टू f, तो अभी हो गया, इसको ले जाएंगे तो 6f इज इक्वल टू 100 हो गया, और f इज इक्वल टू 100 बाई 6, और दैट इज इक्वल टू 50/3, 50/3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये दिन एक क्वेश्चन में इसको निकालने के लिए नहीं दिया, तो इसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद f इज इक्वल टू फॉर्मूला f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2 निकालो, इसमें f1 निकालो, ये फॉर्मूला में पुट करो। तो f का वैल्यू क्या हो गया 50/3 इक्वल टू f1 मालूम नहीं है, f2 -25, वो f1 -25, इसको कैंसिल कर दो, ये 2 हो गया, 25 2 50। ओके, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर देने से क्या होगा -3f1 इक्वल टू 2f1 -50। ओके, और 5f1 इक्वल टू 50 हो गया, f1 इज इक्वल टू 50/5, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हुआ। फोकल लेंथ का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालना है पावर, P इज इक्वल टू 100/f1, और P1 इज इक्वल टू 100/f1, सो 100/10 इक्वल टू 10 डायप्टर, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ए कॉन्केव लेंस इज kept in contact with a concave lens is kept in contact with a convex lens. A concave lens is contact with a convex lens of focal length 20 centimeter, full stop. The combination work as a converging lens. The combination works as a converging lens